नमस्कार। पालक पुरुष बाबा रामदेव जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। आज हम आपको आपके दैनिक जीवन में आप दैनिक सेवा साधना करते हैं, भक्ति आराधना करते हैं तो दीपक तो जरूर लगाते हैं अपने कुल देवता को, अपने कुल देवी को, या आप अन्य किसी देवी देवता की पूजा करते हैं जैसे गोगा जी महाराज है, हनुमान जी है, भगवान शिव है, माता रानी है, गुरु गोरखनाथ जी है, तो दीपक तो जरूर लगाते हैं। तो आप अनजाने में ही दीपक लगाते समय एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। उस गलती के कारण ही आपकी सेवा आराधना सफल नहीं होती है और आपको सेवा का, आपकी भक्ति भक्ताई का, आपकी साधना का रत्ती भर भी लाभ मिलता नहीं है, बल्कि उल्टा नुकसान होता है। अगर आप ये गलती करेंगे ना तो आपके घर में नुकसान होना लाजमी है, क्योंकि इसी गलती के कारण आपके देवता की जो गण शक्तियां हैं, दूत है, वो नाराज हो जाती है। तो आपके घर में फिर परेशानियां, हारी बीमारी, गृह क्लेश, कोर्ट कचहरी का चक्कर, कर्जा, इन सब परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और हम जितने भी घरों में गए हैं तो ज़्यादातर इन्हीं गलती के कारण उनके घर में परेशानियां हैं। बहुत से घर है जो ज़्यादातर इसी गलती को करते हैं और इसी गलती के कारण उनकी सेवा भक्ति का रत्ती भर भी लाभ नहीं मिलता है। यह दीपक की गलती सबसे बड़ी गलती होती है। बहुत से भाई बहन हैं जो कहते हैं कि हमने बहुत साधना कर रहे हैं, बहुत भक्ति आराधना कर रहे हैं, अपने इष्ट देव को, अपने कुल देव को प्रसन्न करने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं, हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। उल्टा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब से हम भक्ति के मार्ग में आए हैं तो हमारी परेशानियां बढ़ गई है, घर में समस्याएं बढ़ गई है। तो हम कई जानकारों से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि देवता आपकी परीक्षा ले रहा है, देवता आपकी परीक्षा ले रहा है, जिस कारण आपको यह परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नंबर 1 तो देवता किसी की परीक्षा नहीं लेता है, क्योंकि अगर देवता ही आपको परेशानी देना शुरू कर देगा, आपके घर में परेशानियां शुरू कर देगा, तो आप फिर मनाएंगे क्यों? देवता को हम पूजते क्यों हैं? अपने कुल देवी को पूजते क्यों हैं? इसीलिए तो पूछते हैं कि हमारी समस्याओं का अंत हो, हमारे घर में परेशानियों का नाश हो। तो यह कारण नहीं होता है कि देवता परीक्षा लेता है। हम ही जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिस कारण हमारी सेवा साधना भक्ति आराधना का पूरा लाभ नहीं मिलता, बल्कि हमें नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो आप अपने कुल देवता कुल देवी को, इष्ट देव को दीपक लगाते हैं। दीपक लगाते समय आप क्या है कि जैसे आपने दीपक लगाया तो दीपक को साफ तो करते हैं, आप पानी से धोते हैं। जैसे अब जैसे दीपक को पानी से धोया तो उस पानी को आप यूं ही गिरा देते हैं, रास्ते में गिरा देते हैं। जब भी आप अपने देवता के दीपक को साफ करते हैं, दीपक लगाने के लिए दीपक को धोते तो हैं, अच्छी प्रकार धोकर ही दीपक लगाते हैं। तो जिस पानी से धोते हैं उस पानी को आप यूं ही डाल देते हैं, रास्ते में आंगन में बिखेर देते हैं, जिस कारण हम उनके ऊपर से लांग कर चले जाते हैं, हमारा उन पर पैर पड़ जाता है। तो इससे देवता की शक्तियां हैं जो नाराज हो जाती है, देवता भी नाराज होता है। और जो देवता के निमित्त हम दीपक लगाते हैं उसमें बाती लगाते हैं, तो उस बाती को ही हम यहाँ तहाँ फेंक देते हैं, जिस पर हमारा कभी पैर पड़ जाता है, जिससे देवता का अपमान होता है। तो आप ये 2 चीज़ें तो विशेष कर ध्यान रखिएगा। कभी भी आप अपने देवता का दीपक साफ करते समय, धोते समय उसका पानी है किसी आप पौधे में डालें या किसी पेड़ में डाल सकते। यूं ही आप आंगन में मत बिखेरिएगा, यूं ही मत छोड़िएगा जैसे किसी का पैर उस पर पड़े, तो देवता का फिर अपमान होगा। और दीपक की बाती को हमेशा ही आप किसी डिब्बे में
या किसी थैली में संभाल कर रखें और जो कुछ इकट्ठी हो जाए लगभग 10-20 दिनों की, तो उन्हें जल में प्रवाह कर देना चाहिए, जिससे आपको देवता की कृपा मिलेगी और आपके देवता का अपमान होने का भी भय नहीं रहेगा। तो ये 2 बातें हैं, आप अपने साधना के जीवन में दीपक लगाते समय इन 2 बातों का विशेष ध्यान रखिएगा, तो आपको दीपक का पूरा फल मिलेगा, देवता का आशीर्वाद मिलेगा, आपके हर कार्य है जो बनेंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। जय बाबेरी।